14 अगस्त दिन बुधवार को तहसील सोहावल के बेनीपुर में उन लोगों को सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना भारी पड़ गया जिन लोगों ने सरकारी जमीनों को अपनी जमीन समझकर अतिक्रमण किया था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सोहावल अशोक कुमार सैनी ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाकर उस जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया तथा हिदायत देते हुए ये बताया कि अगर इस तरह की शिकायतें आईं तो बख्शा नहीं जाएगा, जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान बेनीपुर गांव में भी तालाब की बनी जगह पर भी उन्होंने बुलडोजर चलवाते हुए ये हिदायत दी, अगर इस तरह हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उन्होंने अभी एक हफ्ता पहले एप्लीकेशन दिया था एसडीएम साहब को, समस्त ग्रामवासियों ने दस्तखत करके दिया था कि हमको इस जमीन पे कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, हमें आपत्ति है। इस पर रामलीला होता करीब 50-60 साल से। तो एसडीएम साहब ने मामला को संज्ञान में लिया और आज दल बल के साथ आए, उन्होंने मौके पर निस्तांतरण कर दिया। हम लोग जो है संतुष्ट हैं, हम लोग उनके कार्रवाई से संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं हम लोग। इस समय तहसील सोहावल के बेनीपुर गांव में है और यहां पर जमीन के विनिमयकरण को लेकर एक ग्रामीणों ने विरोध किया। उस विरोध पर जो शिकायतें हुई उस शिकायत को संज्ञान लेते हुए तहसील सोहावल के एसडीएम महोदय श्री अशोक कुमार सैनी सर इस समय ग्रामीणों के बीच में दल बल के साथ पूरी तरह से मौजूद है और इन्होंने पैमाइश भी करवा दी है। ग्रामीण भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया, ये पूरा मामला क्या है, सर सारे मुद्दे पर सर से बात करते हैं। सर, ये क्या है पूरा मामला और संतुष्ट कैसे हो गया ग्रामीण? एक्चुअली इशू सरकारी जमीन और प्राइवेट जमीन का है। क्योंकि मौके पर जमीन भी है, दोनों पक्षों से बात की गई है। क्वेश्चन ये था कि 70-80 साल से यहाँ पे रामलीला बढ़ती रही है और पास के जो काश्तकार हैं उन्होंने ज़मीन को अतिक्रमित कर लिया है, स्थल पर ज़मीन कम होगी, शिकायत ये थी। तो चूँकि बड़ा ही संवेदनशील इशू है तो मैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौके पर आए हैं। हमने इसको जो अस्थाई सीमा चिन्ह है उनको आधार मानकर पैमाइश की, पाया कि ज़मीन तो सफिशिएंट है, मतलब पूरी ज़मीन है, जितना गाटा नंबर 1632 का है उतना एरिया हमारे पास में है। फिर दोनों पक्षों को बुलाया है, पैमाइश की गई है, जितना एरिया सरकार का था चूँकि मिन जुमला गाटा है उसको निकाल लिया गया है और जो पिलर्स हैं उसको हम स्थापित कर रहे हैं। क्या अपनी सरकारी जो जमीन है उस पर अतिक्रमण पाया गया कि नहीं पाया गया? हाँ, जमीन पर अतिक्रमण है, उसको छुड़वा दिया गया है। जितनी कहाँ यहाँ पर एक तो आप देखा होगा ये जस्ट वो बना है, चार दीवारी है, बना रखी है। जो चार दीवारी सामने दिखाई नहीं, ये वाली। अच्छा, ये चार दीवारी जो बना है, ये वाला एरिया है और 3 मीटर इस साइड में गया है, 2.5-3 मीटर जिसमें गिट्टी है। हाँ, गिट्टी है, ये वाला गिट्टी में 3 मीटर गया। अच्छा सर। और बाकी का जो एरिया है इस साइड में भी है वो हमने ले लिया है, दे दिया। जो बाउंड्री सर सामने बाउंड्री दिखाई है, बाउंड्री बनी हुई है, उसमें भी सर गया है? उसमें कुछ एरिया है, कुछ एरिया गया है तो क्योंकि उस कृषक की जमीन यहाँ पीछे साइड में ही है, यहाँ है। हाँ, तो ये जमीन है तो यहाँ पे इसको कंपनसेट कर सकते हैं। वहाँ से मतलब विनिमयकरण हो सकता है। वो विनिमयकरण है, उसको विनिमयकरण नहीं करना, क्योंकि उसकी जमीन यदि हम उसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे जमीन हमारी, उसकी जमीन उस साइड भी है, इस साइड भी जमीन है। तो बेस्ट ये होगा कि एज ए म्यूचुअली वी आर जस्ट गोइंग टू द कंसर्न, तो सेम जमीन हम यहाँ पे उसके बराबर में ले लेंगे, उतनी जमीन ले लेंगे। तो अपनी कुल सरकारी जमीन, कुल सरकारी बंजर कितनी है सर, नवीन पड़ती कितनी है यहाँ पे सर? वो तो रिकॉर्ड का मैटर है, वो हमारे पास में रिकॉर्ड है। 0.69 हेक्टेयर की बात आ रही है सर, यही उतना है ना? नहीं, इसमें क्या है, थोड़ा सा पीछे रखो मेरे। हाँ, हमारे पास में यहाँ पे जो टोटल एरिया है जी सर, यह है गाटा नंबर 1632 है हमारे पास जी सर। इसका टोटल एरिया है 0.354 हेक्टेयर है और नवीन पड़ती है इसमें 0.069 हेक्टेयर। और ऐसे बराबर में है गुरु ग्रंथ साहब की जमीन है जिसकी बात आप कर रहे थे जी सर, उनका है 0.107 हेक्टेयर उनकी जमीन है जी जी। और रोनहाई डेवलपर्स हैं उनकी जमीन है 0.089 हेक्टेयर और उसके बराबर में फिर है बंजर 0.089 हेक्टेयर जी। और
हमारे पास में 0.006 हेक्टेयर और बंजर की जमीन है। तो टोटल हमारा बनता है 0.1640 हेक्टेयर बनता है। जी जी इसमें कि गुरु ग्रंथ साहब की जो जमीन है वो भी पास में सटी हुई, जिसकी आप बात कर रहे थे। जी सर, तो कुल मिला के हमारा जो एरिया बनता है 16 से 40 वर्ग मीटर, वो हमारा एरिया कंप्लीट है। कंप्लीट। एक सवाल था सर, जैसे विनिमयकरण को लेकर ये सारा मामला हो हल्ला मचा हुआ है, इस तहसील क्षेत्र के कई लोग अपनी जमीन की अदला बदली करने के लिए आपके यहाँ विचाराधीन भी हैं और चक्कर भी काट रहे हैं, तो वो कौन कौन सी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चक्कर हमारी तहसील में नहीं काटते हैं लोग। जी लोग आते हैं जी और डीएम साहब का स्पष्ट निर्देश है जी कि निस्तारण होना है, शासन का स्पष्ट निर्देश है, जी। निस्तारण होना है और निस्तारण होता है। नहीं, और happily निस्तारण होता है। आप काम कर रहे हैं, इसमें निसंदेह है सर। अगर काम ना करते होते तो कल ही ये खबर चली, आज ही आप दल बल के साथ पूरी तरह से मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि तालाब की भूमि अन्य भूमि विनिमयकरण नहीं होता है, नवीन प्रति और बंजर ये हो जाता है, क्या ये कह सकते हैं? नहीं, जो श्रेणी 6 की जमीन होती है, पब्लिक यूटिलिटी वाली जमीन जो होती है, सार्वजनिक उपयोगिता की जो जमीन हम कहते हैं, उन जमीनों का विनिमय नहीं होता है उनका नहीं और यदि अपरिहार्य स्थिति हो तो माननीय शासन है इस साइड से पॉसिबल है। लेकिन चूंकि यदि कोई व्यक्ति अपने निजी हित के लिए विनिमय चाहता है तो विनिमय के लिए कोर्ट बहुत सारी चीजें उनको देखता है, जैसे कि वो जमीन की कीमत क्या है, लोक उपयोगिता की जमीन मान ले इसकी नवैयत नहीं है तो क्या यदि स्थल पर जाकर नवीन प्रति की जमीन है लेकिन ये लोक उपयोगिता की है, बहुत यूटिलिटी वाली है, तो उसको नहीं दिया जा सकता है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो देखने पड़ते हैं, कानूनी तरीके से देखना पड़ता है। हयात खान वो लैंड फ्यूचर में अपने किस काम आ सकती है, क्योंकि हमें पब्लिक हित देखना पड़ता है, वो सर्वोपरि है जिसके लिए जांच सर आपको मिली है हयात खान के मुद्दे पर, उस मुद्दे का क्या होगा? हयात खान का क्या वो मैटर कोर्ट में है ना, मैटर कोर्ट में विचाराधीन ठीक है। यहाँ पर एसडीएम महोदय जिस मामले में आए उस मामले को एसडीएम साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो उनकी सरकारी भूमि है वो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित है, उसको किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। सामने एक बाउंड्री जो बनी है उस बाउंड्री में भी कुछ हिस्सा सरकारी भूमि का गया है, लेकिन उनकी जमीन इधर भी है, तो उस जमीन के बदले सर ने कवर किया है उसको। और सामने जो बाउंड्री बनी हुई उसमें भी 3 मीटर जाने की, जिसमें गिट्टी रखी है उसमें सरकारी भूमि 3 मीटर जाने की बात सर के द्वारा बताई जा रही है। ग्रामीणों के सामने ये सारी नाप जोख हो गई है, ग्रामीण संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और जो मामला हयात खान से जुड़ा था वो मामला यहाँ पर जमीन अदला बदली का कुल 15 ईयर का मामला था। उन्होंने हथलैया रौनाही में 15 ईयर नाले के रूप में जमीन दी थी और उन्होंने लीगल तौर पर कोर्ट के आदेश पर उन्होंने 15 ईयर यहाँ पर रोड के किनारे उनको जमीन मिली थी। उस पर ग्रामीणों ने आपत्ति की, एसडीएम कोर्ट गए, वहां से मामला खारिज हुआ, फिर कमिश्नरी में गए, वहां से एसडीएम साहब को निर्देश मिला है कि आप दोबारा इनकी सुनवाई करिए, क्या सही है क्या गलत है। अब एसडीएम सर इसकी जांच कर रहे हैं और कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, क्या हयात खान को यहाँ जमीन दी जाए या ना दी जाए। अभी उनको जमीन अभी तक नहीं मिली है। बहरहाल जो है वो लीगल तरीके से हैं। अब जमीन उनको आगे कोर्ट देती है या नहीं देती है ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हयात खान का ये भी कहना है उन्होंने अभी तक कोई जमीनी खरीदी बिक्री का कोई काम नहीं किया है, जमीन के कारोबारी नहीं है। उन्होंने नाले के सरकारी नाले को अपनी जमीन दी थी, उस जमीन के बदले में उन्होंने यहाँ पर ढेमुआ रोड पे जमीन ली थी। बहुत बहुत धन्यवाद।